हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल JCRT ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का डेसिमल यानी कि दशमलव का चैप्टर करेंगे, जो कि चैप्टर 6 है। आज इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, यानी कि मैं आपको इसमें जितने भी चैप्टर में बेसिक यूज़ होगा उसके बारे में मैं पहले आपको बताऊँगी कि इस चैप्टर के अंदर में आखिर क्या क्या चैप्टर हमको पढ़ना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसके पहले पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है दशांश। दशांश या दसवां भाग। देखिए फ्रेंड्स, दशांश या दसवां भाग हम किसे कहेंगे? जैसे कि हम लोगों के पास एक कोई पूरा चीज़ है, उसको हम लोग 10 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो उसका जो प्रत्येक हिस्सा है वो पूरा का 1/10वां भाग कहलाता है। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रही हूँ। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 भागों में बांटेंगे। देखो, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10। ठीक है, तो ये जो है, ये एक बॉक्स को मैंने 10 भागों में बांटा। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो एक बॉक्स है ये टोटल का कितना है, तो टोटल जितना है उसको हम लोग नीचे रखेंगे, और एक ये जो रंगीन भाग है उसको ऊपर, यानी कि ये रंगीन भाग है जो कि टोटल भाग का 1वां भाग है। इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक 10वां भाग, किसी वस्तु का 10वां भाग या फिर दशांश। ठीक है, यानी कि हर में 10 आना चाहिए, यानी किसी भी एक वस्तु को हम लोग 10 भागों में बांटेंगे तो वो जो 10 है वो नीचे आएगा, उसका 1 है जो कि ऊपर आएगा। ओके, इसका दूसरा टॉपिक पे चलते हैं और हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदले। पहले तो देखो, हम लोग भिन्न कहेंगे किसे, हमें वो समझना है। तो भिन्न मैंने आपको इसके पहले चैप्टर में पढ़ा दिया था, तो इसमें हम लोगों को भिन्न के बारे में नहीं पढ़ना है, दशमलव के बारे में पढ़ना है। दशमलव हम लोग किसे कहेंगे, पहले मैं आपको समझाती हूँ। किसी भी संख्या के नीचे में जो 10वां भाग है उसको हम लोग दशमलव कहेंगे। तो किसी संख्या के नीचे अगर 100 है तो वो भी हम लोगों का दशमलव होगा, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। देखो, इसको हम लोगों को भिन्न है, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलना है। नीचे अगर दशमलव नहीं है, नीचे अगर 10 नहीं है, नीचे में 10 बनाना है या 100 बनाना है या फिर 1000 भी बना सकते हैं। तो देखो, इसको हम लोगों को भिन्न को, ये भिन्न है, भिन्न हम लोग किसे कहेंगे, जब p बटा q के रूप में लिखा होना चाहिए। ये भी p बटा q के रूप में लिखा है, लेकिन जो q है वो दशमलव में 10 होना चाहिए, और 10 नहीं है तो हम 10 बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ तो 10 पहले से ही है, हम लोग इसको लिखेंगे 0.2, यानी कि 0.2, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे जो 0 है ना, तो जीरो को हम लोग हटाएंगे और ऊपर में 1 दशमलव बैठाएंगे। देखो, नीचे 1 0 है, तो एक संख्या के पहले आगे में हम लोग दशमलव लगाएंगे, तो पहला का आंसर हो जाएगा 0.2। दूसरा का देखते हैं, तो दूसरा में देखो, यहाँ पे 1 0 है, तो एक संख्या के आगे में दशमलव लगाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3। हम लोग इससे पढ़ेंगे 0.3। चौथा हम देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 2 0 है, तो दो संख्या के आगे में हम लोग दशमलव लगाएंगे। इसको हम लोग, ये जो बिंदु है इसको दशमलव बोलते हैं। दो संख्या के आगे हम दशमलव लगाएंगे, पर यहाँ तो एक संख्या है 5 लिखे, इसके आगे हम लोग 0 लिख देंगे, और फिर अब देखो दो अंक बन गया, 2 अंक के आगे में दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 20 है और नीचे में 100 है, यानी कि 00 है। 00 है तो 2 अंक के आगे हम लोगों को दशमलव बैठाना है। यहाँ 2 अंक हो गया, उसके आगे दशमलव बैठा देंगे। नहीं क्यों, अब 20/100 को हम लोग इस तरीके से दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो, मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, जैसे कि 6 एग्जाम्पल ले लेते हैं। 12 बटा में
12/5, ठीक है। तो अब इसको हम लोग दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे 12/10 को? तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखो नीचे में मैंने क्या बोला आपको, या तो 10 बनाना है, या तो 100 बनाना है, या तो 1000 बनाना है, ठीक है। तो 5 को हम लोग 10 बना सकते हैं ना, कैसे? तो हम लोग नीचे में 2 से गुना कर देंगे। अगर नीचे में 2 से गुना करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो मैथ का रूल है क्या कि जब हम लोग जो काम नीचे करते हैं वो काम हमें ऊपर भी करना होता है। तो नीचे में 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे। तो 12 दूनी हो जाएगा 24। लेकिन देखो नीचे में यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ गुना करने पर कितना आएगा, 12 दूनी 24 और बटा में 10, यानी कि देखो नीचे में एक जीरो है, एक संख्या के आगे में दशमलव लगेगा, यानी कि एक अंक है 4 और 4 के आगे में दशमलव लग गया। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2.4, ठीक है। 2.4 इसको पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पर नेक्स्ट टॉपिक में जाने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 0.2, 0.2 के आगे 2 के पीछे अगर मैं एक शून्य लगाऊंगी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना भी शून्य लगा दो ये हम लोगों का 0.2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 2 दशमलव के आगे में अगर मैंने शून्य लगा दिया, ठीक है, शून्य लगा लिया तो ये 0.20 बन जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला 0.2 था और इसके पीछे में मैंने 3 शून्य लगा दिया तो भी ये इतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन 0.2 के आगे में मैंने 0.2 के आगे में मैंने एक शून्य लगा दिया तो ये इसका अंक बदल जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, यही बताना था मुझे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दशमलव के पीछे में कितना भी शून्य लगा दे वो अंक उतना ही रहता है। तो हम लोग यहाँ पे देखो इसलिए हम लोग दशमलव के बाद में शून्य लगा सकते हैं, लेकिन दशमलव यहाँ पे दिया है दशमलव के हम लोग यहाँ पे 2 है तो 2 के पीछे में यहाँ पे हम लोग शून्य नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का अंक चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 के पीछे हम लोग शून्य लगा सकते हैं, लेकिन 2 के पहले में शून्य लगाएंगे तो वो अंक है जो कि वो जितना संख्या वो चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे दशमलव दिया है, अब भिन्न में कैसे बदलेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक है। देखते हैं। देखो मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि जब नीचे में अगर 10 रहता है यानी कि एक शून्य रहता है तो ऊपर में एक अंक के आगे हम लोग दशमलव लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 0.27 है ना, 0.27 नहीं पढ़ेंगे इसको, यहाँ पढ़ेंगे 0.27, ठीक है। क्या पढ़ेंगे मेरे साथ साथ बोलिए कि 0.27, 0.27 नहीं पढ़ने का है, ये 0.27 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ से हम लोग दशमलव को हटाएंगे तो 1 लिखेंगे और उसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य लगा देंगे, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है डेसिमल है यानी कि 5.7 है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद में एक अंक है 1 0 लिख देंगे तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद में 28 है तो दशमलव के बाद में 28 है, 28 लिखेंगे और ये दशमलव किस तरीके से हटाएंगे तो 1 लिखेंगे और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 रिटर्न देंगे। तो ये हम लोगों का दशमलव से भिन्न के रूप में हो गया, यानी p बटा q के रूप में लिख दिए तो भिन्न हो गया। 4 नंबर का देखेंगे तो 5 फिर 0.2 है, ठीक है। ये 5 0.2 है। क्या करेंगे दशमलव हटेगा 1 आएगा और दशमलव के बाद में एक अंक है तो एक अंक यानी कि एक शून्य बैठ जाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये चेंज करने के लिए सीख लिया है, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव का प्रसार
दशमलव का प्रसार हम किस प्रकार करेंगे। देखो, मैं दशमलव का प्रसार करने के पहले आपको कुछ पहले बताती हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि 2.5 है, यानी कि 2.5 है, मैंने आपको पढ़ने के लिए बताया। 2.5 दशमलव के आगे हम लोग जाएंगे ना तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरीके से पढ़ेंगे, और दशमलव के पीछे जाएंगे तो दशांश, ठीक है, दशांश पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे दशांश, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, दशांश। और इसके आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का इकाई, और अगर इसके आगे और कोई अंक होता तो दहाई, फिर आगे और रहता तो सैकड़ा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुना इकाई है ना, इकाई में हम लोग 1 से गुना करेंगे, प्लस दशांश से यानी कि 5 गुना। दशांश को कैसे लिखते हैं, दशांश यानी कि 1/10वां भाग, मैंने आपको पहले बताया नहीं कि 1/10वां भाग। अब देखो 2 एकम 2 प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे, 5/10। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2, और 5/10 को हम लोग कैसे लिखेंगे, प्लस में 0.5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा, इस तरीके से। यानी कि इसका स्थानीय मान लिखना था, यानी कि ये जो हो जाएगा ये दशांश हो जाएगा और ये इकाई हो जाएगा। तो ये तो मैंने सोल्व करके दिखा दिया, तो आपको सिर्फ स्थानीय मान लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से बस बॉक्स बना के स्थानीय मान लिखना है। 2 अंक है ना तो 2 अंक के लिए बनाएंगे, यानी कि एक दशांश के लिए दशमलव के पीछे आएगा तो दशांश आ जाएगा, ठीक है। और दशमलव के आगे आया तो इकाई, अगर दशमलव के आगे एक और अंक आता तो दहाई लिखते हैं, ठीक है। तो दशांश हम लोग कब कैसे लिखेंगे, 1/10वां भाग, और इकाई यानी कि इकाई अंक, ठीक है। क्योंकि देखो इकाई अंक में हम लोग 1 लिखते हैं, दहाई अंक में 10 लिखते हैं, सैकड़ा में 100 लिखते हैं, ये इकाई है इसलिए 1 लिखेंगे। अब दशांश भाग में कौन आया है तो 5, और इकाई अंक में कौन आया है तो 2, तो बस हम लोगों को स्थानीय मान लिखना था तो लिख दिया हम लोगों ने। इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इसका स्थानीय मान लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इसका स्थानीय मान कैसे लिखेंगे, देखो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, दशमलव के पीछे है तो दशांश हो जाएगा, ठीक है, दशांश। दशमलव के आगे है यानी कि ये हम लोगों का हो जाएगा इकाई, इकाई का अंक, और ये दशमलव के बाद दूसरा स्थान पे है तो ये हो जाएगा दहाई का अंक। तो इसे भी हम लोग बॉक्स बना करके लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इकाई, दहाई और दशांश हो जाएगा, यहाँ दशांश लिखेंगे और यहाँ पे इकाई लिखेंगे और यहाँ पे दहाई लिखेंगे, ठीक है। और दशांश को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/10, इकाई को 1 और दहाई को 10, ठीक है। अब देखो दशांश में कौन सा भाग है तो 7 है, इकाई में कौन सा अंक है 4 है, दहाई में कौन सा अंक है 1 है। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, ओके। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव का संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पर हम लोग दशमलव को कैसे निरूपण करेंगे, यानी कि कैसे लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपका बुक से एग्जाम्पल लिया हुआ है कि 0.8, हम लोग इसे कैसे पढ़ेंगे, 0.8। पहले पढ़ना तो सही से आना चाहिए ना। 0.8 को संख्या रेखा पर दिखाइए, कैसे दिखाएंगे, देखो पहले देखेंगे कि ये जो अंक है ये किन 2 संख्याओं के बीच में है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पहले हम देखेंगे कि ये जो संख्या है ये किन 2 अंकों के बीच में है। तो देखो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। जो 0.1 है यानी कि 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और 1 बनाएंगे। देखो यहाँ पे 0 लिख देती हूँ और यहाँ पे 1, ठीक है। और इन दोनों के बीच में 10 तो हम लोग भाग बांटेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो दशमलव के बाद आएगा तो दशांश, यानी कि 1/10वां भाग, यानी कि हम लोग
इसका 10वां भाग करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यहाँ पे 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। इसको और बड़ा करना होगा, ठीक है, बड़ा कर देती हूँ, कोई बात नहीं। 0.9, 0.10, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो इसी तरीके से ये 100 तक चलते रहेगा और लास्ट में कहीं पे 1 आ जाएगा, पर मुझे उतना से मतलब नहीं है। और यहाँ पे देखो इधर आगे में क्या जाएगा, -1, -2, इस तरीके से भी आगे अनंत तक चलते जाएगा, पर हमें उससे भी मतलब नहीं है। तो यहाँ देखो मुझे 0.8 चाहिए था, देखो 0.8 यहाँ पे है ना, तो बस हम लोग इसको निरूपित कर देंगे, हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है कि 2.7 को संख्या रेखा पर दिखाना है। इसको हम लोग दिखाएंगे, यानी कि देखेंगे पहले कि ये जो 2.7 है ये किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो हम देखेंगे कि 2.7 है जो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, यानी कि 2 से तो बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। तो हम लोग 2 और 3 को लेके चलेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 और 3 के बीच में 10 भागों में हम लोग इसको बांटेंगे, यानी कि 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, यानी कि 3। तो अब हम लोग देखेंगे 2.7 चाहिए हमें, तो देखो यहाँ पे 2.7 ये वाला है, तो हम इसको निरूपित कर देंगे, ठीक है। बहुत इजी है, आप लोग भी कीजिएगा, ट्राई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए अब हम लोग शतांश के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको दशांश के बारे में बताया, यानी कि किसी भी एक चीज का 10वां भाग, यानी कि उसको 10 भागों में बांटेंगे तो उसका एक हिस्सा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे शतांश के बारे में, यानी कि माना कि किसी एक वर्ग को 100 भागों में बांटा, ठीक है। देखो माना कि कोई वस्तु है, ठीक है, माना कि कोई वर्ग है, यानी कि कोई वस्तु है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से करके हम लोग इसको 100 भागों में बांटेंगे, यानी कि 100 भाग में काट दिए। 100 भाग में काटने के बाद जो एक जो बॉक्स आएगा वो टोटल के, यानी कि कुल के रिस्पेक्ट में, यानी कि 1 और बटा में टोटल है जो कि नीचे रखेंगे, इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो मैंने बताया कि दशमलव यानी कि नीचे में 2 शून्य है, तो ऊपर में 2 अंक के आगे में शून्य दशमलव लगेगा, ठीक है। तो देखो ये 2 अंक हो गया, आगे में दशमलव लग गया। तो हम लोग 1/100 को इस तरीके से दर्शा सकते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु का हम लोग 100 भागों में बांटे तो उसका जो एक हिस्सा होगा उसको हम लोग शतांश कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कुछ मैंने लिया है, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसको हम लोगों को क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो 12/100 है, यानी कि देखो यहाँ पे 2 शून्य है, तो 2 अंक के आगे में यहाँ पे दशमलव बैठेगा, यानी कि 2 अंक, यानी कि 1 2, और यहाँ पे शून्य बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ये शून्य को इस शून्य से कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे में 1 10 होना बहुत ही जरूरी है दशमलव बनने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखो अब 5/10 बच गया। 5/10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 1 शून्य है, 1 अंक के आगे में दशमलव बैठेगा, यानी कि 5.5 हो जाएगा। इसको कैसे लेंगे, तो 28 और नीचे में 2 शून्य है, तो 2 अंक के आगे में दशमलव बैठेगा। 76 है तो 76, 2 अंक यहाँ 2 शून्य है, तो 2 अंक के आगे में दशमलव बैठेगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव की तुलना करना। दशमलव की तुलना करना यानी कि कौन
दशमलव बड़ा है, कौन सा दशमलव छोटा है। इस तरीके से हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे एक दूसरे से। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बड़ा है। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले भिन्न भिन्न में लिखेंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 0.01 और दूसरा है 0.1, आगे में शून्य है, शून्य है। इसको हम लोग दशमलव हटाएंगे तो 1 और दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 2 शून्य हो जाएगा। और इसको लिखेंगे इस तरीके से, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/100, इसको लिख सकते हैं 1/10। हम लोग कंपेयर करने के लिए जो हर है, हरों को समान कर देंगे। यानी कि यहाँ 100 है तो इसको भी हम लोग 10 को भी 100 बना सकते हैं। 100 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे, 10 से नीचे गुना किए तो 10 से ऊपर भी गुना करेंगे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 10/100। अब नीचे तो दोनों का सेम आ गया, और ऊपर में देखेंगे ये 1 है ये 10 है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, लिख देंगे ये बड़ा है और ये छोटा। अब दूसरा नंबर, इसको भी पहले हम लोगों को भिन्न के रूप में लिखना होगा। यानी कि दशमलव हटाएंगे तो 1 और दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 2 शून्य हो जाएगा। और इसको लिखेंगे तो 12.4 है, दशमलव हटाएंगे तो 1 और दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 1 शून्य हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे शून्य, यहाँ पे 2 शून्य है, यहाँ पे 1 शून्य है। यहाँ 2 शून्य बनाने के लिए हम लोग 10 से गुना करेंगे नीचे, 10 से नीचे गुना करेंगे तो 10 से ऊपर भी गुना करना होगा। यानी कि ये तो हो जाएगा 9/100 और ये हो जाएगा 1240/100। नीचे भी 100, नीचे भी 100, यहाँ पे 1244 यहाँ 1240 है, 1244 बड़ा होगा, यानी कि ये बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव संख्या का जोड़ और दशमलव संख्या का घटाव। दशमलव संख्या को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो देखो दशमलव संख्या को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के नीचे ही दशमलव को जमाएंगे। यानी कि देखो इसको हम लोग लिखेंगे टेबल के फॉर्म में, यानी कि कॉलम में किसे लिखते हैं 7.05। इसको पढ़ेंगे 2.50, 2.50 नहीं पढ़ना है, 2.50 पढ़ना है, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, लिख दिए। अब लिखने के बाद फिर इसको हम लोग दशमलव के नीचे दशमलव को ही बस करना है, बैठाना है, बाकी जोड़ देना है। यानी कि 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5, यहाँ प्लस का साइन दे दो, यहाँ पे 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5, दशमलव के नीचे दशमलव यहाँ भी लिखेंगे, 7 और 2 9, यानी कि 9.55 इसका आंसर हो गया। दूसरा का आंसर हो जाएगा 0.5 और फिर यहाँ पे कितना है 0.07। मैंने आपको बताया था कि दशमलव के बाद में हम लोग, इसके बाद हम लोग शून्य लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि दशमलव के जस्ट एकदम तुरंत नहीं लगाएंगे, दशमलव इस अंक के बाद में लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 7, 5 0 को जोड़ेंगे तो 5, दशमलव को जोड़ेंगे तो दशमलव, और इन दोनों को 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, हम लोगों का आंसर इतना होगा। तो ये है हम लोगों का दशमलव का जोड़। आशा करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से सीख पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़ सकते हैं, आप लोगों को वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है JCRT ट्यूटोरियल, सर्च मार के उस पर ऐड हो जाइएगा, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं दशमलव संख्या का घटाव। दशमलव संख्या का घटाव हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसे हम लोग जोड़ किए बस वैसे ही घटाव करना है, पर यहाँ पे क्या करना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव को भी इसमें भी जमाना है। देखो पहला को हम लोग लेते हैं, यानी कि 8.68, यहाँ पे है -2.08, पर यहाँ ये ध्यान देना है कि बड़ा वाला को ऊपर लिखना है, छोटा वाला को नीचे। देखो 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी कि 6.60 इसका आंसर हो जाएगा। बी का देखते हैं, बी में क्या है कि 3.28,
दूसरा है 1.96, इसको घटाएंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे 2, यहाँ 3 है, 3 में से एक पैंचा ले लेंगे तो यहाँ पे 12 बन जाएगा। यानी कि इसको मैं दूसरा पेन से लिख देती हूँ, यानी कि एक पैंचा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 9 घटा देंगे तो 3 बचेगा और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, यानी कि 1.32 आएगा इसका आंसर। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि दशमलव का प्रयोग। दशमलव का प्रयोग यानी कि इसमें यूनिट कन्वर्जन में, यानी कि इकाई परिवर्तन में, जैसे कि रुपया को पैसा में बदलना, पैसा को रुपया में बदलना, हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम लोगों का सीखना है। तो देखो, बदलने के पहले मैं आप लोगों को पहले कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो हम जानते हैं कि 100 पैसा बराबर में होता है 1 रुपया। ठीक है, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 रुपया। ठीक है, 1/100 रुपया हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हमें 75 पैसा को रुपया में बदलना है। ठीक है, रुपया में बदलने के बाद फिर इसको दशमलव में बदलेंगे। 75 पैसा को रुपया में कैसे बदलेंगे, तो देखो 1 पैसा बराबर कितना है, 1/100 रुपया। मैंने अभी आपको बताया 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया, तो 75 पैसा बराबर कितना होगा, 75 पैसा बराबर 75/100 रुपया, यानी कि पैसा को रुपये में बदलने के लिए इतना हो गया। अगर इसको दशमलव में लिखेंगे तो देखो 2 जीरो है तो 2 अंक के आगे में दशमलव लगेगा, इतना क्या आ जाएगा, ये रुपया में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, रुपया में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं, चलेगा। अब देखो दूसरा, 110 पैसा को रुपया में बदलना है। ठीक है, 110 पैसा को रुपया में बदले तो देखो 1 पैसा बराबर कितना होगा, 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया। ठीक है, तो 110 पैसा बराबर कितना होगा, 110 पैसा बटा में 100 रुपया, यानी कि इस शून्य से ये शून्य कटा, ये रुपया में बदल जाएगा, यानी कि 11/10 रुपया। यानी कि देखो नीचे में 1 शून्य है, यानी 1 अंक के आगे में दशमलव होगा, यानी कि 1.1 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब दूसरा यहाँ पे है कि 17 रुपया को पैसा में बदलना है। ठीक है, 17 रुपया को पैसा में बदलना है, कैसे बदलेंगे, देखो देखो 17 रुपये को पैसा में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में कितना होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, तो 17 रुपये में कितना हो जाएगा, देखो इधर 17 से गुना किए तो इधर भी 17 से गुना कर देंगे, यानी कि 1700 पैसा हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ दूसरा में 8 रुपया को पैसा में बदलना है, यानी कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 8 रुपये में कितना पैसा होगा, 8 रुपये में 800 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे है लंबाई को हम लोग परिवर्तन करना है दशमलव के रूप में, उसके बाद फिर हम लोगों का भार को परिवर्तन करने के लिए सीखना है। पहले लंबाई को कर लेते हैं परिवर्तन। देखो पहला क्वेश्चन है 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सीखना है। तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/100 कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर, तो हम लोगों को 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी कि 65 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 65/100 मीटर। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दशमलव में लिखेंगे तो देखो दशमलव, यानी कि यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 अंक के आगे में दशमलव लगेगा, यानी कि 65
मीटर। दूसरा वाला में है 7 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना। 7 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना। तो हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर में 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर बराबर में 1/10 सेंटीमीटर होगा। तो इसीलिए 7 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ इधर हम 7 से गुना किए, ठीक है। इधर हम क्या किए, 7 से गुना किए, इधर भी 7 से गुना करेंगे ना, तो 7/10 हो जाएगा। इसको हम अगर दशमलव के रूप में लिखें तो इसको हम दशमलव के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दशमलव यानी कि एक शून्य है तो एक अंक के आगे में दशमलव लग जाएगा। इतना कितना हो गया, सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग भार को चेंज करने के लिए सीखते हैं। देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर में 1 केजी होता है। तो 1 ग्राम बराबर कितना होगा, 1/1000 केजी, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 450 ग्राम को केजी में बदलना है। 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी। तो 450 ग्राम बराबर कितना होगा, देखो इधर 1 था तो हम लोग क्या किए, 450 से गुना किए, तो इधर भी 450 से गुना करेंगे, यानी कि 450 बटा में 1000 केजी हो जाएगा। ये केजी के रूप में बदल गया। यानी कि अब इसको हम लोग दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो देखो 1 2 3 शून्य है, यानी कि 3 अंक के आगे में दशमलव लगाएंगे, 0.450 केजी के रूप में बदल गया। ये हम लोगों का पहला का आंसर था। दूसरा का आंसर देखेंगे क्या होगा कि 2 केजी 5 ग्राम को दशमलव का प्रयोग कर केजी में लिखना है। यानी कि इसको हम लोगों को क्या करना है, केजी के रूप में लिखना है। देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे कि देखो यहाँ पे 2 केजी तो 2 केजी है, हमको केजी में बदलना है। इसको तो ऐसे ही रखेंगे, इसको हमको चेंज करना है, ग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। यानी कि 2 केजी प्लस में 5 ग्राम को हम लोगों को किलोग्राम में बदलना है। तो इसको बदलेंगे, यानी कि हम जानते हैं कि देखो हम लोग यहाँ पे क्या किए, 1000 ग्राम बराबर में 1 केजी, 1 ग्राम बराबर 1/5 केजी, 1/1000 केजी। 5 ग्राम बराबर में कितना हो जाएगा, 5/1000 हो जाएगा। यानी कि 5/1000 हो जाएगा। कब, 5 ग्राम बराबर यानी कि 5 केजी हो जाएगा। तो हम लोग इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो देखो 3 शून्य है, यानी कि 3 शून्य 3 अंक के आगे में दशमलव लगेगा, 1 2 5, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये केजी में बदल गया। नहीं ये भी केजी में, ये भी केजी में, अब हम दोनों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे दोनों अलग अलग यूनिट था, इसलिए हम लोग नहीं जोड़ पाए थे। अब दोनों सेम हो गया तो हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 2 प्लस 0.005, इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, तो 2.005 केजी, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।